बता दें, निक्की यादव केस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हत्या में इस्तेमाल कार बरामद हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निक्की यादव हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिन जिस तरीके से वैलेंटाइंस डे के दिन ये स्टोरी, लव स्टोरी, खूनी लव स्टोरी सामने आई, उसके बाद एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि कार जो इस्तेमाल की गई थी इस हत्याकांड में, क्योंकि कश्मीरी गेट के पास इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद ढाबे में, फ्रिज में लाश को रखा गया, उसमें जो कार इस्तेमाल हुई वो कार भी अब बरामद कर ली गई है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये वही कार है जो कि घटनाक्रम में इस्तेमाल की गई थी, इस पूरी वारदात में इस्तेमाल की गई थी। हत्याकांड में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया गया है। ये सफेद रंग की कार जो आप देख रहे हैं, निक्की यादव केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वही कार है जो हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 सालों से निक्की दिल्ली में रह रही थी और साहिल के साथ रिश्ते में भी थी। और निक्की यादव हत्याकांड में एक और बड़ी खबर मिल रही है। पिता ने मौत की सजा की मांग की है। निक्की के पिता ने कहा है कि मौत की सजा मिलनी चाहिए आरोपी को। निक्की के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी, निक्की से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, और जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई संपर्क हमारा निक्की से नहीं हो पा रहा था। पिता ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। क्या आपको जानकारी थी निक्की जिसके साथ रह रही थी, जिस आरोपी के साथ, क्या उसके बारे में आपको जानकारी? नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आज क्या मांग रखते हैं? इस तरह से उस गहलोत नाम के आरोपी ने निक्की की हत्या कर दी है, क्या मांग रखते हैं आप उस आरोपी? यही मांग रखूंगा जी, कोर्ट उसको सजाए मौत दे। सजाए मौत दे। हाँ जी। आज निक्की का अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? मैम अभी तो पोस्टमार्टम होना है, वो तो यहाँ जाफरपुर में हो नहीं रहा है, यहाँ से रेफर कर रहे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद ही गांव ले जाएंगे, जब भी जाके पता लगेगा कब, कोई टाइम कब नहीं पता अभी कुछ। निक्की आपसे कब से दूर रह रही थी, कितने समय से दूर रह रही थी? 5 साल से दूर रहती थी। अच्छा, साहिल के बारे में आप कब से जानते हैं? कोई नहीं जानते जी किसी बारे में। नहीं, कभी नहीं जाना। कोई भी जिक्र नहीं जी, नहीं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मतलब निक्की से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था? क्या आप उससे डेली बातचीत करते थे? डेली उसकी मम्मी बातचीत करती थी। वो गांव में थोड़ी सी रेंज की प्रॉब्लम थी तो एक दिन बात नहीं हुई। उसके अगले दिन हमने बात करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर छोटे वाली लड़की से बात हुई, उसने पता करा, उसको फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर फ़ोन का स्विच ऑफ था तो उसकी छोटे वाली जो मेरी लड़की है उसने इधर उधर उसके दोस्तों से उसका नंबर लिया साहिल का, फिर उससे बात करी। वो कह रहा है कि वो तो घूमने चली गई है, 2 दिन में आएगी। 2 दिन में आएगी? हाँ। फिर मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि वो घूमने गई हुई है, वो 2 दिन में आएगी। और मैं बोला भाई तू, मुझे नहीं पता, मेरी लड़की बोला कहाँ से लाया तूने गायब करी है? कह रहा मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने उसके बाप से बात करी, उसके बाप ने बोला कि मैं पूछते हैं उससे क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हमने तो उसको थाने में दे दिया, वो कुछ नहीं बता रहा। और उसके बाद थाने में देने के बाद वो रात को थाने में रहा तो सुबह मेरे पास क्राइम ब्रांच वालों का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि भाई एक बार यहाँ थाने आ जाओ, तुम्हारे ऐसी लड़की का मर्डर हो गया है। तब मैं थाने गया तो उन्होंने जाके मेरे को दिखाया, ये तुम्हारी लड़की है? मैंने कहा जी हाँ, मेरी लड़की। क्या तारीख क्या थी जब आप? कल की बात है जी। कल ही आपको पता चला? हाँ जी। और पुलिस ने क्या आपको बताया, क्या अहम जानकारी दी इसके बारे में, क्या पता चल पाया? पुलिस ने मेरे को पूरी सहायता करी है। दिल्ली पुलिस इस मामले में बहुत एक्टिव है और उसने पूरी सहायता करी है मेरी। क्या आपको लग रहा है उसके साथ और कोई भी मिला हुआ है? मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, आपको ये जानकारी हुई कि साहिल के साथ कब से निक्की रह रही थी? कितने? कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, कोई नहीं। क्या कभी भी आपसे जिक्र नहीं किया निक्की ने? करने हुआ हमारा। क्या आपको लगता था कि कभी परेशान हुई है, कभी बात? कभी कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। कभी आपको उसकी आवाज से नहीं लगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं जी। घर कब आ पाती थी निक्की? वो 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार आती थी, 2-3 दिन के लिए। हाँ जी। यहाँ पर निक्की कब से रह रही थी? यहाँ पे 5 साल से रह रही है। 5 साल से रह रही है। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, इस तरह से वारदात को अंजाम दिए जाना आपकी क्योंकि उसने पहले मंगनी कर ली और अचानक से निक्की की हत्या कर दी। क्या आपको उस लड़की के बारे में पुलिस ने कुछ बताया जिससे साहिल नाम के आरोपी ने शादी की? नहीं, मेरे को पुलिस ने इस बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ डेट कर रहा था वो आरोपी।
मुझे नहीं पता जिस बारे में कुछ भी। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आप क्या मांग रखते हैं? क्या आप प्रशासन से मांग रखते हैं, क्या सरकार से मांग रखते हैं कि किस तरह की सज़ा का ऐलान होना चाहिए? मैं तो सरकार से, प्रशासन से यही मांग रखता हूँ कि उसको फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। आप हमारे माध्यम से कोई बात रखना चाहते हैं? कोई भी बात आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको सभी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, कोई भी बात आप रखना चाहते हैं? नहीं जी, मैं अभी ऐसे कुछ बात रखने की पोजीशन में नहीं हूँ बिल्कुल भी। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़